नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज तो हैं ही और मेरा व्यूज भी उस पर आप सुनिएगा ही। कांग्रेस और राजद के बीच में सीट को लेकर के एकदम रस्साकसी चल रहा बा, गहमागहमी। कांग्रेस कह रही है कि सवाल नहीं है कि 70 से एगो सीट नीचे उतरी है। राजद कहती है कि सवाल नहीं है कि तारा के हम 54 से ज्यादा देव। हैं, आप सोचिए। तो अब इसी में चल रहा है। 35 आप सेकेंड किए थे और 17 जो है आप जीते थे, 19 दोनों जोड़ लीजिए और उसके बाद 54, 55 जो भी ना, ये चल रहा बड़ा सा कसी। लेकिन हमारे वो सूत्र बतौले है कांग्रेस के कि हम लोग 62 तक आ गए हैं। मजबूत वो सूत्र बतौले हो कि 62 तक हमने के आगे बन जा, 8 गो छोड़ दे जा ताकि मुकेश सहनी के एडजस्ट करे खातिर, लेकिन ओकरा से नीचे हमने के ना जाए जा। अब देखिए जाते हैं कि नहीं जीते हैं। ये महागठबंधन में यही है। और इसी वजह से मुझे जानकारी मिली है कि 5 दिन के अंदर तेजस्वी यादव अपन 90% कैंडिडेट फाइनल कर दिया। 5 दिन के अंदर घोषणा ना करियन ना, नॉट एट ऑल। घोषणा नहीं होगा ऑफिशियली, लेकिन बुला के या फोन करके लग जाइए, ये कर दिया। 90% 10% बचौले। वही में 2 जना रहन जरा से बात होते रहे हमारा राजद के, तो कहने की बात आधा कहले बाड़न, तो ना तुमको पता नहीं है वो आधा 90%। अब समय कहाँ बा, मोहरा पे एकदम मुंह पे आ गई बा चुनाव। भाई आप नहीं कीजिएगा, जाएगा बेचारा अपना प्रचार प्रसार करेगा, बहुत सी तैयारी करने के, शादी ब्याह में जैसे तैयारी करे के पड़ेला जग उग में, तो ऐसे ही समझे कि फरिया जाई। तो ये एक सूचना है कि 90%, अब उसी में 50 से 90, हेलो हाँ तैयारी करो पूरा एकदम, या बुला करके सिंबल जो है अनाउंसमेंट ऑफिशियली जो बा कैंडिडेट के घोषणा के बाद हुई। लेकिन प्रशांत किशोर घोषणा कर सकते हैं बहुत जल्द। कारण ये बा कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मानना है, जो एनालिसिस करते हैं, खबरों के एनालिसिस जो करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कि देखिए ना प्रशांत किशोर के कैंडिडेट मिलतन जो ना के ना मिली ना, और भगिया सन ओहनिया के पिकअप करी हन। तो ये जो चर्चा है इसको समाप्त करने के लिए वो कि पहले ही जो है, हालांकि सब वो नहीं करे जाते, 25% करस, 30% करस, 50%, लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही वो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर देंगे। ये मुझे सूचना मिली है अंदर से, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आ रहे हैं 15 तारीख को, और वहाँ सीसाबाड़ी, गुलाब बाग के पास है सीसाबाड़ी, वहीं पर उनकी सभा होगी। हाँ, सम्राट चौधरी भी गए थे पूर्णिया, जायजा लिया उन्होंने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एयरपोर्ट पूर्णिया में उसका उद्घाटन वगैरह करने वाले हैं। वो जो एयरपोर्ट बना था पूर्णिया में, संभवतः वो
जहाँ तक हमारा जानकारी बा हो सकला कि भाई सुधार दिया जाए, वो लेसीसी के क्षेत्र में बन रहा है। नाम पूर्णिया के में लेसीसी के क्षेत्र में, लेसीसी धमदाहा के जो एमएलए हैं और मंत्री भी हैं। ये खबर बा। अब एगो खबर ई बा कि अब बीजेपी कोटा के जितना मंत्री बनल जा रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करियन जा डेली। आज जौन बा तो नीरज सिंह बबलू के भइल ह। नीरज सिंह बबलू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब पत्रकार जुटा रहन और उन्होंने बताया कि पिछले जब से मैं मंत्री बना तो मेरा जो विभाग है PHED, उसमें क्या क्या हमने किया, सरकार ने क्या क्या किया, विस्तार से उन्होंने बताया है। क्या बताया है 1-2 मिनट में सुन लीजिए। देखिए, जहां भी इस तरह की गड़बड़ी होती है, जहां से शिकायत मिलती है, हम लोग का प्रयास है कि 24 घंटे के अंदर उसका पुनर्निर्माण करा करके उसे पुनः चालू किया जाए। तो जहां सही माने में गड़बड़ी है, जहां से सही में शिकायत मिलता है, वहां हम लोग इसको तुरंत अविलंब ठीक करा करके चालू करते हैं। लेकिन इसमें कुछ विरोधी भी लगे हुए हैं, जो विरोधी को लगता है कि हम सरकार का शिकायत करें, सरकार की गड़बड़ी को दिखा पाए। तो ये नल जल का योजना एक ऐसा योजना है जो कमज़ोर तरह का, तो इसमें पार्ट्स लगे हैं, नल लगे हुए हैं। अगर ग्रामीण उसको अपना नहीं समझेंगे तो कोई उसे तोड़ भी सकता है, नल पानी को बहा भी सकता है, मिसयूज भी कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग आजकल हर हाथ में मोबाइल है, वीडियो बनाते हैं, देखिए नल जल खराब है, पानी चू रहा है या पानी नहीं आ रहा है। ये विरोधी का काम है। सरकार और विभाग अपने काम पे पूरी तरह मुस्तैद है और हमें विश्वास है कि हम लोग जहां भी नल जल की स्थापना किए हैं वहां 90 से 95% तक हमारा चालू है। जहां भी शिकायत आता है हम लोग 24 घंटे में उसका समाधान करते हैं, है ना। लेकिन अंतिम आज ढेर बढ़न खबर ना कराब, ढेर बढ़न कैला से कोनो फायदा उदा होत नहीं खे, ठीक है ना। ऐसे छोट छोट हालांकि एगो खबर बा कि ये डिजिटल पर खबर चलता है, खबर में कितना सच्चाई बा, लेकिन एक संभावना है, ऐसा हो सकता है कि चिराग पासवान के जीजा श्री जो अरुण भारती हैं वो विधानसभा का चुनाव सिकंदरा से लड़ सकते हैं। सिकंदरा एक विधानसभा क्षेत्र है, रिजर्व सीट है सिकंदरा। और ये खबर के चर्चा अभी हम अपन डुबंत दस्तान नहीं लगो, लेकिन खबरिया आ गई है तो उसको बताना पड़ता है ना कि वो डिप्टी CM के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। माने ये चर्चा है कि भाई ठीक है 20 सीट पर, लेकिन हमारा एक डिप्टी CM तब बनाइए, हम 20 सीट पर तैयार हैं। तो गिव एंड टेक खुला है ना भाई, जो बात तो ना रूसा फुली जो चल रहा बा उनको लगा था कि यही सब खातिर चल रहा बा, तो अनाउंसमेंट कीजिए पहले ही कि हमारा डिप्टी CM ये होंगे, या एक बातचीत हो जाए, इसीलिए वो लड़ सकते हैं चुनाव। ये चर्चा है। अब असली जौन खबर हम बता दी, 3-4 दिन पहले हम सोचत नहीं कि करी, हालांकि पता हमरा जब दिल्ली गई रही तबे नहीं, फिर एजा से आके एजा फिर काम उम कैनी तो पता चला हमको कि सम्राट चौधरी की ग्रूमिंग जो है वो भावी और फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के रूप में की जा रही है, एकदम बड़ा जबरदस्त तरीके से। मैं दिल्ली में, मैं कहा ना कि दिल्ली में मैं था और उसके बाद पटना आकर के मैंने पता किया उसका, और वो 75% डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर का काम करने भी लगे हैं, 25% खाली ना। आप देखते होंगे पूरा, जो आप लोगों को भी पता चलिए जाता होगा, ऐसा थोड़े है कि हमारे खाली पता चलिए, जेकर संबंध हो जाबा पावर में, पावर दैट बी, तो खबरें तो आती है ना। खबर छिपेला ना नु, खबर तो आसमान में उड़ियात रहेला, जैसे पैसा आसमान में उड़ियाला आ जरा भी बुद्धि बा बटोर लेला। जे जितने पैसा के पीछे भागेला पैसा ओकरे से आगे भागेला, आ जे अपन बुद्धि बढ़ावेला ओकरा भर पैसा ओसे ही जानकारी के मामले में बा, जहाँ जानकारी तरह बड़ी स्किल बा
तो खबर आइए जी नाचत नाचत तारा भी खबर चले नंगे नंगे उड़िया चलेला हवा में उड़ता जाए तेरा तब जानते बड़े तब तक क्या चीफ सेक्रेटरी जो हैं बिहार के प्रत्यय अमृत वो भी डिक्टेशन उन्हीं से ले रहे हैं और उन्हीं से ज़्यादा माने पूरा डिक्टेशन। और वही नहीं, इनके अंडर में जो विभाग नहीं है उसके भी जो हेड हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहिए, एसीएस कहिए, वो सब दे आर इन टच विथ सम्राट चौधरी। बड़े जबरदस्त खबर बताओ तानी हम। इधर चुनाव होना है, आप जानते हैं, तो जो भी पार्टी सत्ता में रहती है तो अमूमन मैं अभी तक देखा था कि नीतीश कुमार, आई हैव सीन दैट फ्रॉम माई ओन आईज। लालू प्रसाद यादव के समय में भी देख रहे मैंने, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लोज टू, आई हैपन टू बी वेरी क्लोज टू द पावर दैट बी चीफ मिनिस्टर जो भी रहे। चुनाव के समय में एमएलए वगैरह को, जो अपने दल के एमएलए होते हैं या सहयोगी दल के जो एमएलए होते हैं, अपने एमएलए होते हैं, आप लोग लिख करके पैड पर अपने और दे दीजिए, बता दीजिए कि आपको जो है आपके कंस्टिट्यूएंसी में कौन दरोगा चाहिए, डीएसपी चाहिए, ये रिटर्निंग अफसर, चूँकि एसडीओ रैंक के अफसर होते हैं, या तो एडीएम होंगे या डीसीएलआर भी होते हैं, एसडीओ, डीसीएलआर, एडीएम, ये सब। तो आप लोग बताइए आपका कौन है, उसको चूँकि हमको आप लोग दे दीजिए। पहले चीफ मिनिस्टर के यहाँ से होता था ये सब, अब सम्राट चौधरी कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। ही हैज़ डन 50% से ज़्यादा, 60% हो गई बा। तो इससे आप क्या समझते हैं? और मैं कहा कि पूरे ग्रूमिंग, एंड इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर, सम्राट चौधरी विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ नीतीश कुमार। ये अब दिखने लगा है धीरे धीरे। अब हमें किंतु परंतु, ऑफ कोर्स the NDA is not going to announce his name. नीतीश कुमार का भी नाम नहीं घोषित किया गया है कि चुनाव हम जीतेंगे तो वही चीफ मिनिस्टर होंगे। इन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। और क्यों उनको बनाया जाएगा ये भी मैं बता चुका हूं कि लव के बाद कुछ अहन अगर गद्दी पर तो लव के कोनो दिक्कत नहीं है। लव कुछ एक के बूट के दोनों दाल हवन। नीतीश कुमार को भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि जो लव कुश के कटहर के लाशा लेकर सटंती जौन बा वो आप देख रहे होंगे। ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।